नगर निगम आगरा के वार्ड नंबर 77 की पुष्पनगर कॉलोनी की महिलाओं एवं पुरुषों ने एकत्रित होकर शंकर ग्रीन C1 ताजनगरी फेज 2 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शंकर ग्रीन ताजनगरी फेज 2 के मालिक ने नाले को बंद करवा दिया है, जिसके चलते पुष्पनगर कॉलोनी में नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और जगह जगह पर जल भराव है। कॉलोनी में बने मंदिर के सामने नालियों का गंदा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पूजा अर्चना करने में भी लोगों को दिक्कत होती है। लोगों का पैदल निकलना भी दुश्वार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। कई बार मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन समस्या जिस तरह से बनी हुई है अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर पुष्पनगर वासियों ने एकत्रित होकर शंकर ग्रीन के गेट के सामने धरना दिया और अपार्टमेंट कर्मचारियों से बात भी की, लेकिन वही कर्मचारियों का कहना है कि हमने कोई नाला बंद नहीं किया, नाला टूटा पड़ा है, आप उच्च अधिकारियों से जाकर शिकायत कीजिए। अब महिलाओं का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, जिससे समस्या का समाधान हो सके और बंद पड़ा हुआ नाला आगे तक पास हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि पुष्पनगर वासियों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। कोई मैटर नहीं है, ना कोई हमारा इशू है, नाला नगर निगम का टूटा है, बनवाना नगर निगम को है। हमने विगत वर्षों में नगर निगम को कंप्लेन भी कर रखी है कि अपना नाला बनवाएं। तमाम महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। कोई महिला एकत्रित नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं दिया गया है। हमने क्या है विगत वर्षों में 2 बार 3 बार 4 बार लिखित कंप्लेन नगर निगम को कर रखी है कि जो उनका नाला टूटा वो बनाए। हमारा नाले से कोई लेना देना नहीं ना, हमारे प्रोजेक्ट का कोई लेना देना है। बीच में रोका क्यों? हमने बिल्कुल नहीं रोका है। आपके घर में कोई गंदगी डालेगा तो आप उसको बचाव करेंगे। पंप जो नाले में डाल रखी है वो किस लिए? हम अपने बचाव के लिए डाली हुई है। उसका नाले से हमारे मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए है, कोई संपर्क नहीं है। आपको भी हानि होती है इस पानी से, तो आपने कभी लिखित में शिकायत दी अधिकारियों को? बिल्कुल लिखित में शिकायत की है, बिल्कुल कॉपी है। अभी मेरी डायरी में अधिशासी अभियंता की एक लेटर भी रखा होगा। दिखा सकते हैं कि आप? बिल्कुल दिखा, हमने लिखित में कंप्लेन की है। और यहाँ के जो सुपरवाइजर है नगर का क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? वो भाई वो तो वो निर्माण में पैसा आएगा जब निर्माण होगा। दूसरी यहाँ के जो सुपरवाइजर है नगर निगम के, उनको भी हमने कई बार सर्वे कराया है, कई बार दिखाया, उनसे भी कंप्लेन कर रही है अपने स्तर पर। नाला रुका पड़ा है सरकार की वजह से नहीं तो सरकार के नगर निगम बनवा नाला, उसमें क्या दिक्कत है? नगर निगम को नाला बनाना है। नाला आपको या मेरे को नहीं बनाना है। नाला टूटे आप बनाएंगे या मैं बनाऊंगा? नगर निगम का नाला है, नगर निगम को बनाना है। इसमें हमारा शंका गिन का कोई संबंध नहीं है। समस्या करीब यहाँ पे 4-5 साल से बनी हुई है। जो एक नाला है शंकर ग्रीन्स के पास में रोका हुआ था, तो हमने करीब 5-6 दिन पहले अपर नगर आयुक्त जी को बुलाया, यहाँ पे उनके संज्ञान में डाला क्या परेशानी है, क्यों नाला नहीं खुल पा रहा है। तो हमने एक एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि आप पार्षद जी एक अपना एप्लीकेशन लेटर दे दीजिए हमें और हम इस नाले को खुलवाने का काम करेंगे और निर्माण भी हम कराएंगे। तो मैंने देखा कि करीब इस नाले के कारण, इस समस्या के कारण करीब 40,000 जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनियों में कई ऐसी कॉलोनी है जिसमें जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और नाला वहाँ से रोक दिया गया था शंकर ग्रीन्स वालों ने। तो अब वो नगर निगम को उसे जल्द से जल्द खोलने का भी काम करेगा। देखा जा रहा है जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी भी यहाँ आए, मौके पर उन्होंने देखा, उसके बावजूद भी अगर अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द शुरू होगा काम। उसमें नाले निर्माण का काम भी जल्द से जल्द हम कराएंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। और करीब 5-6 दिन पहले हमने अवगत करा दिया था, अपर नगर आयुक्त जी भी आए थे, उनको संज्ञान में डाल दिया गया है और ZSO को भी संज्ञान में डाल दिया गया है। SFI और यहाँ के जो सफाई सुपरवाइज़र हैं उनके सबके नज़र में डाल दिया गया है कि जिससे समस्या यहाँ उत्पन्न होती है जल भराव की कॉलोनियों में, उसे जल्द से जल्द समाधान कराने का काम नगर निगम द्वारा हम करेंगे। आज हमें अपने घर छोड़ के ऐसे निकल के सड़क पे, जो हम नहीं चाहते, विच इज़ नॉट मच रिस्पेक्टेड, हमें आना पड़ा बिकॉज इन लोगों ने हमें फोर्स किया। इन्होंने नाला बीच में रोका हुआ है। अब ये उसके XYZ जो भी रीजंस दे रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अपनी लोकेलिटी, अपनी बिल्डिंग को इन्होंने ठीक करके रखा हुआ है, बाकी पीछे जो सफ़र करता है करता रहे। नाला रुकने की वजह से किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये आ रही है कि घर से
बाहर पैर रखना मुश्किल है, बच्चों के लिए सुबह गाड़ी नहीं आ पा रही है स्कूल ले जाने के लिए, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप एक दो बड़े जने फिसल चुके हैं और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है एक एल्डर की कि वो बेचारे बेड पर आ गए हैं। उनकी इनके इस जरा सी चीज के लिए ये यहाँ खड़े होके तो बहुत आराम से कह रहे हैं कि ये कर दिया ये कर दिया। एक बार आकर ये उस बड़े व्यक्ति से मिले जो उधर से फिसल के बेड पर पड़े हुए हैं। आखिर इन्होंने क्यों नाला रोक दिया? नाला इसलिए रोका हुआ है क्योंकि वो पानी, इनका कहना है कि इनकी बिल्डिंग में आ रहा है, हमने रोक दिया और हमने पंप लगा दिया। वो पंप कहाँ चलता है, नहीं चलता है, ना कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, ना कोई इस चीज को समझ रहा है। यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन समस्या तो की वैसी बनी पड़ी। अपनी सुविधा कर ली, अपनी सुविधा कर ली, बाकी दूसरा भाड़ा में जाए, उनका यही एटीट्यूड है। अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये एक्चुअली इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये वही फॉलो कर रहे हैं जो इनके लिए सबसे इजी टास्क है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है जो ये लगे हुए हैं। इनके जो भी अथॉरिटी है, जो निर्णय ले सकते हैं, वो आए, वो चीज को समझे और वो उस पर